जय माता दी। हिजाब को लेकर आज पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, जबकि यह कोई मुद्दा था ही नहीं। इसे जानबूझ करके राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया और इसे तुल दिया गया, जबकि इसको बड़ी आसानी से सुलझाया जा सकता था। आप किसी पंथ विशेष से आप उसे फॉलो करते हैं, फॉलो करिए, आपको कोई नहीं रोकता है, क्योंकि हमारा संविधान भी इस चीज़ की आज़ादी देता है। लेकिन हर संस्था का अपना एक ड्रेस कोड होता है, जिसे फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अधिकार के साथ कर्तव्य भी आता है और जिसे निभाना हमारा कर्तव्य है। हम भी स्कूल गए हैं, हमारे टाइम पर भी ये ड्रेस कोड होता था और उसको फॉलो करते थे। आप किसी पंथ विशेष को मानते हैं, उसे फॉलो करते हैं, करिए। आप हिजाब पहन के आइए, आपको कोई नहीं रोकता है, लेकिन स्कूल के गेट के बाहर तक, क्योंकि आप स्कूल के गेट के अंदर होते हैं तो एक आप सामान्य नागरिक और सामान्य विद्यार्थी की तरह शिक्षा ग्रहण करने आए, क्योंकि स्कूल में हर पंथ का बच्चा और मजहब का बच्चा शिक्षा ग्रहण करने आता है, और वह किसी पंथ विशेष से ना होकर वहाँ एक सामान्य विद्यार्थी होता है, जहाँ किसी धर्म विशेष से उसको जोड़ के नहीं देखा जाता, सिर्फ समान विद्यार्थी की तरह देखा जाता है और सामान्य शिक्षा सबको दी जाती है। इसलिए आप शिक्षा ग्रहण करिए, आप स्कूल आइए। आप जैसे ही अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्कूल की छुट्टी होती है, आप स्कूल के गेट के बाहर जाते हैं, उस हिजाब को धारण करिए और अपने घर जाइए। आपको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन इस मुद्दे को जानबूझ करके तुल दिया गया और राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया, जिसकी परिणति क्या हुई कि हर्षा नाम के 26 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि उसने हिजाब के विरोध में अपने एफबी पर एक पोस्ट अपलोड की थी, जो कुछ लोगों को गैर मंजूर हुई और उन्हें पसंद नहीं आई और उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो लोग ये नफरतवादी स्पीच देते हैं, इनको बैन किया जाए और इनको तुरंत जेल में डाला जाए, क्योंकि इन लोगों के दिलों में कानून का डर ख़त्म हो गया है और यह हर मुद्दे को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं और देश में नफ़रत उत्पन्न करते हैं और लोगों के दिलों में नफ़रत उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, जिसकी परिणति यह होती है कि किसी न किसी आम नागरिक को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसलिए इन जैसे लोगों को तुरंत तत्काल के साथ इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी आपसे यही अपील है, और मैं उन राजनीतिक पार्टियों से भी यही कहना चाहता हूं कि अपने स्वार्थ के लिए कम से कम इन संवेदनशील मुद्दों को ज़्यादा तुल ना दें, क्योंकि ये बड़े ही संवेदनशील मुद्दे होते हैं जो मिनट से पहले आग की तरह फैलते हैं। इसलिए किस मुद्दे को तुल देना है, नहीं देना है, बड़े सोच समझ के उनका समर्थन करिए, क्योंकि आगे चलकर ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें इनका फ़ायदा उठा सकती हैं। इसलिए बड़े सोच समझ करके इन जैसे मुद्दों को तुल दिया करें। आप अपनी राजनीति चमकाइए, लेकिन इन मुद्दों पर नहीं। ये बड़े ही संवेदनशील मुद्दे हैं जो जनता से और उनके धर्म से जुड़े हुए हैं। इनको कृपया करके छेड़े ना और ना ही इन्हें ज़्यादा तुल दें। यह मुद्दा आराम से सुलझाया जा सकता था, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए इसे मुद्दा बनने दिया और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनने दिया, जिसकी परिणति यह होती है कि एक बेकसूर नागरिक की हत्या कर दी जाती है। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि प्लीज़ आप इन जैसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और इन्हें तुरंत तत्काल से गिरफ्तार करिए और इन लोगों को राजनीति में बैन करिए जो इस तरीके की नफरतवादी स्पीच देते हैं। धन्यवाद।